जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पूरे कैंपस में आग की एक लपट फैल गई। प्लेन से निकली आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही पलों में माहौल चीखों और अफरा तफरी में बदल गया। जिस शख्स ने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा, वो खिड़की के पास बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि विमान जमीन से उठकर हवा में थोड़ा ऊपर गया, अचानक उसमें गड़बड़ी दिखी। बिना किसी देरी के उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उस पूरे मंजर को रिकॉर्ड करने लगा। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन फिर बस कुछ ही सेकंड में वो हवाई जहाज एक भीषण आग और काले धुएं के भयानक गोले में बदल गया। जैसे ही उसने देखा कि जहाज एक इमारत से टकरा गया है और उसके बाद जो आग का लपटों वाला दृश्य सामने आया, उसे देखकर रूह कांप जाती है। जो वीडियो उसने रिकॉर्ड किया वो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन सोचिए, जिसने उस पल को सिर्फ कैमरे में देखा वो इतना विचलित हो गया, तो जिन लोगों ने उसे खुद के आसपास होते देखा होगा, जो लोग उस फ्लाइट में बैठे थे, वो किसी भी तरफ भाग भी नहीं सकते थे। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही हादसा हुआ था। टेक ऑफ के वक्त सभी की सीट बेल्ट बंधी होती है। उन्हें तो हिलने तक की जगह नहीं थी। प्लेन के क्रैश होते ही उसमें आग फैलने लगी। तेज लपटें, काले धुएं के बादल और लोगों की चीखें। वहां एक सेकंड भी काटना किसी मौत से कम नहीं रहा होगा। बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर का माहौल, बस कल्पना कीजिए। उधर जिस अस्पताल की बिल्डिंग से विमान टकराया था, वहां डॉक्टर लंच टाइम में थे। वो सामान्य दिन समझकर मैस में बैठकर खाना खा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक पूरा हवाई जहाज उस इमारत से टकराने वाला है। सर, ये क्या धमाका हुआ? जल्दी नीचे भागो, कुछ बड़ा हादसा हुआ है। कई डॉक्टर जैसे तैसे जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग आग की चपेट में आ गए, कुछ मलबे में दब गए, और विमान के अंदर बैठे मुसाफिर, उनका हाल तो सबसे बदतर था। जो झुलसे, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से बुरी तरह से जल चुके थे। कोई चेहरा पहचानने लायक नहीं था। किसी के हाथ में गहरी चोटें थीं, किसी के सिर से लगातार खून बह रहा था। मदद करो प्लीज, कोई पानी दो, मेरा बच्चा कहां है? ऐसे कितने ही दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को आने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन जितनी देर में वो पहुंचे, तब तक सब कुछ राख में तब्दील हो चुका था। ब्लास्ट इतना तेज था कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। कई लोगों की सांसें तो मौके पर ही थम गईं, और जो बचे वो जिंदगी भर उस एक पल को नहीं भूल पाएंगे। चीख पुकार से भरे उस पल में, जहां हर तरफ अफरा तफरी थी, वहां लोग धीरे धीरे खामोश होते जा रहे थे। जिंदगी एक एक कर बुझती जा रही थी। उसी प्लेन में सीट नंबर 11A पर बैठे थे रमेश विश्वास। धमाके के ठीक बाद उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ ही देर बाद जब आंखें खुली तो उन्होंने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ लाशें थीं, कुर्सियों पर, जमीन पर, खिड़कियों के पास। इंसानी जिस्म ऐसे पड़े थे जैसे वो कभी जिंदा थे ही नहीं। ये क्या हो गया? हम तो उड़ान भर रहे थे ना, ये सपना है क्या? रमेश के होठों से बस इतना ही निकला। अब तक राहत टीम वहां पहुंच चुकी थी, एम्बुलेंसें आ चुकी थी, CISF, NDRF, लोकल पुलिस, हर कोई जान बचाने में लगा था। जो बचे थे उन्हें स्ट्रेचर पर उठा लिया गया, और जो नहीं बचे थे उन्हें पहचानने की भी हालत में कोई नहीं था। कुछ मिनट पहले तक जो लोग सजी धजी मुस्कुराहटों के साथ अपनी सीट पर बैठे थे, वो अब पहचान में नहीं आ रहे थे। किसी के हाथ में घड़ी थी जो अब भी चल रही थी, किसी की जेब से बच्चे की तस्वीर निकली, किसी का मोबाइल बज रहा था, शायद कोई कॉल कर रहा था, जो ये नहीं जानता था कि उस तरफ अब कोई जवाब नहीं आएगा। इस प्लेन का सफर था लगभग 6817 किलोमीटर का, और हर यात्री ने कुछ न कुछ सोच रखा था। कोई सोच रहा था कि रास्ते में कौन सा म्यूजिक सुनेगा, कोई फिल्म देखेगा, कोई बस आंखें बंद करके सोएगा। लेकिन अब सारी प्लानिंग राख हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। और अगर इस उड़ान की सबसे दर्दनाक कहानी की बात करें तो वो थी डॉक्टर कोनी व्यास की। राजस्थान के बांसवाड़ा की रहने वाली ये महिला डॉक्टर अपने पति
डॉक्टर प्रदीप जोशी के पास लंदन जा रही थी। पति वहां पहले से रह रहे थे और अब कोनी जी ने अपने 3 बच्चों प्रदुग्ध, कियारा और नुक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। उन्होंने यहाँ की नौकरी छोड़ दी थी। एक नई शुरुआत की तैयारी थी। एक नया घर, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान वो रास्ता नहीं, मंजिल ही बन जाएगी। वो पांचों, एक पूरा परिवार उस क्रैश के शिकार हो गए। 3 मासूम बच्चों के साथ मां बाप, कोई नहीं बचा। कौन सोचता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के दिन ही जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएंगे। और अब जब हम इन लम्हों को याद करते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। यह सिर्फ हादसा नहीं था, यह सैकड़ों सपनों का जलकर राख हो जाना था। बख्शी परिवार की 2 बेटियां लंदन में रहती थीं, लेकिन इस बार वो एक खास वजह से भारत लौटी थी, अपनी नानी का जन्मदिन मनाने। उस बूढ़ी नानी की आंखों में चमक थी, क्योंकि बरसों बाद उसकी नातिनें उसके पास आई थी। उन तीनों की एक प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। 3 पीढ़ियां एक साथ मुस्कुराहटों में लिपटी हुई। कौन जानता था कि यह तस्वीर आखिरी तस्वीर बन जाएगी। जैसे ही वो अपनी नानी को गले लगाकर विदा कहकर रवाना हुई, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में वो दोनों बेटियां भी उस प्लेन क्रैश का हिस्सा बन जाएंगी और फिर कभी वापस नहीं आएंगी। इसी उड़ान में सकीना बेन भी थी। अपनी 1.5 साल की मासूम सी बेटी को गोद में लिए वो बड़ोदरा आई थी। 16 मई को लंदन से आई थी अपने देवर की शादी में शामिल होने। शादी पूरी हो चुकी थी, घर में रौनक अब थम रही थी और अब वो लौटने जा रही थी वापस लंदन, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। पर यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सकीना बेन और उनकी नन्ही बेटी दोनों इस हादसे में खत्म हो गई। एक और कहानी गांधीनगर के कुबेर भाई खेमचंद और उनकी पत्नी बबी बहन की। वो लंदन जा रहे थे अपने बेटे से मिलने, जो वहां काम करता है। महीने भर की प्लानिंग थी, बेटे के साथ वक्त बिताने की तमन्ना थी। बेटा इंतजार कर रहा था कि मम्मी पापा आएंगे, मिलेंगे, साथ में कुछ वक्त बिताएंगे। पर प्लेन लंदन नहीं पहुंचा, मौत की मंजिल तक ही गया। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों कहानियां थीं। किसी का देवर, किसी का बेटा, किसी का सपना, सब उस एक धमाके में खामोश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं 242 लोग उस प्लेन में सवार थे, सिर्फ 2 लोग बचे। उनकी हालत कैसी है अब तक कुछ साफ नहीं। लेकिन जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो हर जगह सन्नाटा छा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, राहुल गांधी ने भी संवेदना दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों या दुनिया के अन्य नेता, हर किसी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। लोग सोच में पड़ गए, क्या अगला हादसा कहीं हमारे साथ तो नहीं होगा? जांच चल रही है, टेक्निकल टीमें लगी हैं, सवाल उठ रहे हैं। जब फ्लाइट टेक ऑफ से पहले पूरा इंजीनियरिंग चेक होता है, सब कुछ ओके होता है, तब ये कैसे हुआ? लेकिन अब ये प्लेन फिर कभी नहीं उड़ पाएगा। उसका वजूद राख बन चुका है। मृतकों की पहचान तक मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने अपील की, परिवारजन डीएनए सैंपल दें ताकि यह पहचाना जा सके कि कौन गया कौन नहीं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां, आसपास की बिल्डिंग्स, सब इस हादसे की चपेट में आईं। करीब 50 लोग आसपास के भी घायल हुए। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आंसू बहाना नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ जगा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।